हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। हम आज 14वां अध्याय देखने वाले हैं और ये है प्रकृति के 3 गुण। इनके बारे में भगवान विस्तार से बताने वाले हैं। अब ये प्रकृति के गुण जो है ना, वो इतने महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता के 700 श्लोकों में से करीबन करीबन 100 श्लोकों में इन गुणों का उल्लेख आता है। यानी आप देखिए कि ये प्रकृति के गुण हमारे ऊपर कितने हावी रहते हैं कि भगवान बार बार उनका उल्लेख करते हैं। एकदम दूसरे अध्याय से, हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट करें। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बोला है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। यानी ये 3 गुण जो है, इसमें वेद जो है उसमें 3 गुणों का वर्णन हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन तुमको इन गुणों से ऊपर उठना है। जब इनके पाश से मुक्त हो जाओगे, है, इनके बंधन से मुक्त हो जाओगे, तब कहीं तुम वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करोगे और तुम मेरे धाम आ सकोगे। तो इस प्रकार 3 गुणों का महत्व जो है वो हमने जानना चाहिए और वो हम पर सभी पर हावी होते हैं। कोई उनसे अछूता नहीं है। जो यहाँ पर है भौतिक जगत में, वो बंधन में है। इसलिए हम बद्ध जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बद्ध जीव, है ना। तो हमारे बंधन का ये एकमात्र कारण है कि हम इन 3 गुणों के पाश से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए इसी भौतिक जगत में पता नहीं अलग अलग ब्रह्मांडों में, पता नहीं अलग अलग योनियों में कैसे कैसे तो हम भटक रहे हैं। लेकिन अभी भाग्य से हमको ये मनुष्य योनि मिली है। भाग्य से हम भारतवर्ष में जन्मे हैं। हाँ, तो ये बड़ी भाग्य की बात है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं कि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाया है तो तुम महान भाग्य लेकर आए हो। तो इस भाग्य को तुम सार्थक करो, है ना। और क्या करो? करी परोपकार। अब परोपकार यानी कोई किसी को पैसे दे दिए, किसी को ऐसी हेल्प कर दी, वो परोपकार की भाषा नहीं, बात नहीं कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो बोल रहे हैं कि भगवान नाम दो तुम लोगों को, हरि का नाम दो, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र दो लोगों को। उनके मन में जो सुप्त प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम को जगाओ। तो ये हम भारतवर्ष में जन्मे मनुष्यों का कर्तव्य है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं। तो कम से कम हम अपने आप को जगाए और अपने आसपास के वातावरण को जगाए, है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं। जैसे हमको अगर हरि नाम मिल गया है, कम से कम एक बंदे को हम वो हरि नाम दे सके, है ना, जो उसका आनंद उठा सके। ऐसे करते 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 हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। तो इतना इसमें एक्चुअली इतना प्रबल है, ये ताकतवान है ये हरे कृष्ण महामंत्र, कि वो धीरे 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 फैलेगा, जरूर फैलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्शन किया हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया के हर देश के, हर नगर के, हर बस्ती के, हर गली में हरि नाम गूंजेगा। सब लोग हरि का नाम लेंगे और वो समय भगवान करे जल्दी आए, क्योंकि ये पहले जो 10,000 वर्ष है कलयुग के, बस वो स्वर्णिम युग है कलयुग का। बाकी तो बाकी आगे जाकर तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां आने वाली है। इसका प्रेडिक्शन है भागवतम में भी। तो ये अभी हमारा जो है वो स्वर्णिम काल चल रहा है कलयुग का। यद्यपि अभी फिर भी हम देखते हैं कितनी बुराइयां हैं, है ना। आजू बाजू में कितनी खराब घटनाएं होती रहती है जो पहले कभी सुनी भी नहीं थी। ऐसी घटनाएं एकदम खराब ऐसी होती रहती है। हम सुनते हैं, न्यूज तो उसी से भरी रहती है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, उसके बावजूद इसको स्वर्णिम काल कहा गया है। यानी आगे आने वाला काल कितना खराब होने वाला है ना। तो इसलिए भगवान करे हम अभी प्रयत्न करके अभी छुटकारा पा ले। आगे का किसने देखा है? पता नहीं अगली योनि कौन सी मिलनी है ना। पता नहीं अगला समय कैसा आने वाला है। तो ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका लक्ष्य ही ये करके चले कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। हम, हो सकता है हम पूरे सफल ना हो, लेकिन असफल योगी की भी क्या गंतव्य होता है, इसके बारे में 6ठे अध्याय में भगवान ने आश्वासन दिया है। क्या कहा है कि अगर योगी अपने, मतलब वो योगी कोई भी हो, बुद्धि योगी यानी हम भक्ति में है वो भी हो सकते हैं। सभी प्रकार के योगी अपने कार्य करते करते अगर कुछ भौतिक कारण से अगर
वो मार्ग छोड़ भी देते हैं, यानी उसमें मृत्यु भी शामिल है। मृत्यु के कारण भी अगर वो मार्ग आधे में ही उनका छूट जाता है, फिर भी अगला जन्म उनको कैसा मिलता है? एक अच्छे सदाचारी परिवार में, धनी परिवार में मिलता है। यानी मनुष्य जन्म मिलता ही है, और ऐसी सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हो सकती है कि जिसके कारण हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति और आगे बढ़ाएं। तो इसलिए ये इस समय का उपयोग अच्छे से करना ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए हम 14वां अध्याय देखेंगे। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। जी, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। मुझे आशा है आप सभी ने वो फॉर्म भर दिया है भक्ति स्टेप्स वाला। तो अगर भर दिया हो श्रद्धावान का, तो कल गौर पूर्णिमा के दिन, बहुत शुभ दिन, आप लोगों का एक मतलब एक प्रकार से सर्टिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो क्या आप लोग कोई उससे जुड़े हो व्हाट्सएप ग्रुप से, ये श्रद्धावान लिंक के लिए? जी माता जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया था। हाँ, उसको ज्वाइन किया है। वेरी गुड, और ये गौर पूर्णिमा वाले मैसेज आ रहे हैं उसमें। वेरी गुड। तो शायद से मतलब मैंने तो ऐसा सुना है गौर पूर्णिमा का बहुत सुंदर अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, तो उस दिन वो सेरेमनी करने वाले हैं श्रद्धावान लोगों का। उनको एक प्रकार से गौरवान्वित करेंगे कि एक सर्टिफिकेशन देंगे उनको। ठीक है, तो वो कल होगा।
माता जी लिंक आप कृपा करके आज डाल दें फिर से, मैं ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा, हाँ। क्षमा माता जी डालती है, एक्चुअली मैं उसमें डाल भी नहीं सकती, मैं थोड़ी अलग हूँ अच्छा ग्रुप से। अच्छा। क्षमा नहीं, माता जी। अजय प्रभु आप डाल सकेंगे? हरे कृष्णा अजय प्रभु। जी माता जी, मैं डाल देता हूँ माता हाँ, जी से। वो भी डाल दीजिए, एक बुक्स का भी डाल दीजिए, और तीसरा हमारे मंदिर के कंस्ट्रक्शन का भी एक डाल दीजिए जी माता जी। प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी फॉर दैट। तो अध्याय 14 है प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसा ये ज्ञान है जो 3 गुणों का ज्ञान है। इसमें हम जान सकते हैं, अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना है। हाँ, इसमें ये अध्याय इसलिए है कि हम अपने आप में कौन सा गुण प्रबल है इसको जाने, और किस प्रकार हम ये, अगर तमोगुण है हम में कुछ, सब में रहता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी में 100% सत्व गुण रहेगा, वैसा नहीं है। ये तीनों का गुणों का मिश्रण होता है, और तीनों गुणों में रस्सी खींच चलती रहती है कि अभी मैं प्रबल बनूंगा, अभी मैं प्रबल बनूंगा। इस प्रकार तीनों गुण हम पर हावी होने को देखते रहते हैं, और वो डिपेंड करता है, कोई सत्व गुण में ज्यादा प्राबल्य रखता है ना, कोई कोई व्यक्ति, तो उनको ज्ञान में पाने में और सुखपूर्वक रहना है, ज्ञान और सुख की अनुभूति से में उनमें ज्यादा प्रबलता रहती है। और रजोगुण वाले कोई प्रबल रहते तो उनको आसक्ति रहती है, वो ये पाना वो पाना, मुझे ये करना है ना, बस सकाम कर्मों में वो लिप्त रहते हैं। और तमोगुण तो नींद और आलस में लिप्त रहते हैं। वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस अध्याय को शुरू से आप देखिए और अपने आप का एनालिसिस करिए कि हाँ, ये तो मैं भी करता हूँ और इससे मुझे छुटकारा पाना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, दूसरों के अवगुण देखने के लिए नहीं है। हाँ, ये नहीं बोलना कि हाँ मेरा वो रिश्तेदार है ना, बहुत सोता है, वो तमोगुण में लिप्त है। ये हम किसी का जजमेंट करने नहीं बैठे हैं। ये अध्यात्म यानी आत्म आत्म परीक्षण है ना, आत्मोन्नति, इसके लिए है ये। तो नहीं तो हम करते क्या है कि हाँ वो ऐसा करता है, वो बहुत गुस्सैल है, भैया हम भी गुस्सैल है, हमारा अवगुण निकालो, है ना। तो अपने अंदर हमको झांकना है, इसलिए मैं ये शुरू में ही बता देती हूँ। इंट्रोस्पेक्शन के लिए इसका, इस ज्ञान का हमने बिल्कुल जरूर से उपयोग करना चाहिए, और दूसरों के बारे में हमने जजमेंट नहीं देना चाहिए। नहीं तो हम क्या होता है हम दूसरों के जज बनते हैं और अपने वकील बन जाते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, तो हमने अपना जज बनना चाहिए कि ये मुझ में अवगुण है, इससे मुझे छुटकारा पाना है। तब कहीं जाकर हम आत्मोन्नति की ओर वास्तविक रूप से बढ़ेंगे। तो जो भी गुण के लेवल में हम, शायद तमोगुण में है, शायद रजोगुण में है, हमको धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट करके कम से कम सतोगुण में स्थित होना है। और फिर सतोगुण से आगे है शुद्ध सत्व, जो इन गुणों से परे हो जाता है, गुणातीत हो जाते हैं, तब कहीं हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये गुणातीत कैसा होना, इसका भी मार्ग इस अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान ऐसा है कि जिसको जान लेने पर सभी मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। चलिए, ये तात्पर्य थोड़ा छोटा है, तो हम श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कौन, फिर से रिवाइज करेंगे, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, और वे स्वयं महान भक्त थे, और उन्होंने लाखों लोगों को भक्ति में लाया, लाखों लोगों को, देश विदेश के लोगों को जिन्होंने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, उनको उन्होंने कृष्ण भक्त बनाया। इतना महान कार्य किया जो अद्भुत है, बिल्कुल कोई नहीं कर सकेगा ऐसा कार्य उन्होंने कर दिखाया है।
और आज भी उनका ही मार्गदर्शन है। पूरा इस्कॉन उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलता है। उन्होंने हर स्टेप के बारे में बताया है, सवेरे कितने बजे आरती करना है, कौन सी आरती करना है ना, किस प्रकार से भगवान के श्रृंगार करना है, सेवा करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा हमको ज्ञान देकर गए हैं। और उसी के उनके ही चरण कमलों का अनुसरण करते हुए इस्कॉन का सब कार्यभार चलता रहता है। उन्हीं के बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें एकदम शुद्ध ज्ञान दिया हुआ है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम लोग जो आप अगर देखोगे इस्कॉन की पूजा, तो वहां पर प्रभुपाद जी की पूजा होती है। आपने सोचा है किसी भी व्यक्ति की कहीं पूजा होती होगी इस तरीके से रोज, एवरी डे, और हर इस्कॉन के मंदिर में, बल्कि हर इस्कॉन के भक्त के घर में भी प्रभुपाद जी की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने जो हमको दिया है कोई नहीं दे सकता। तो बहुत ही उनका स्थान हम सबके लिए बहुत ज्यादा ऊंचा है। हम बता नहीं सकते हम कितने ऋणी है प्रभुपाद जी के, कि जो ये मार्ग दिखा कर गए हैं सबको। तो चलिए उनको नमन करते हुए, और हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी को भी नमन करते हुए, क्योंकि उन्होंने ये ऑनलाइन इसके माध्यम से हमको घर में बैठकर, सारी सुख सुविधाओं में बैठकर हम ये गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। अन्यथा कौन जा सकता है मंदिर में जाए और प्रवचन सुने? इतना 1.5-2-3 घंटा कौन निकाल सकता है आजकल? नहीं ना। तो इसलिए हम सच्ची में बहुत ही ऋणी है, सबसे पहले प्रभुपाद जी के और नाम निष्ठादास प्रभु जी के भी। तो हरे कृष्णा, उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझना कैसे है? दार्शनिक चिंतन द्वारा। यद्यपि भक्ति में जाना है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम जा रहे हैं। तो इसलिए देखिए, भगवत गीता की रचना कैसी है? पहले 6 अध्याय कर्मयोग प्रधान, बीच में भक्ति योग प्रधान 6 अध्याय 7 से 12 तक, और फिर 13 से 18 तक ज्ञान योग प्रधान अध्याय। अब कोई भी बोलेगा कि जब अंतिमतः ज्ञान योग लिया है, तो फिर निश्चित रूप से ज्ञान योग सबसे अच्छा है ना। क्योंकि कोई भी बुक में हम भौतिक किताबों में भी देखते हैं कि जो टॉप मोस्ट वो रहता है, वो धीरे 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 करके अंतिम पार्ट में बताया जाता है। लेकिन हमारे इस भगवत गीता की स्पेशलिटी ये है कि भगवान बार बार बोलते हैं भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, और उसको उन्होंने बीच में रखा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे आचार्य लोग ऐसे करते हैं कि जैसे हम अपने सबसे मूल्यवान चीज कहाँ रखते हैं? बहुत संजो के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। जैसे हमारे शरीर का अगर देखें तो हमारा ब्रेन बहुत नाजुक है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हड्डियों के ढांचे में, स्कल में भगवान ने छुपा करके रखा है कि उसको कोई हानि न हो जाए, है ना, कोई इंजुरी न हो जाए। वैसे ही हमारा हार्ट देखिए कैसे एक केज में जैसे बद्ध है ना। तो रिब्स में ऐसे अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। वैसे ही आप सोचिए, आपके पास बहुत मूल्यवान ऐसी एक हीरे की अंगूठी है, बहुत मूल्यवान, उसको आप कहाँ रखोगे? एक बॉक्स में रखोगे, है ना, जिसमें नीचे से भी कुशन है और ऊपर से भी अच्छा सुरक्षित ढक्कन है। उसमें वो हीरे की अंगूठी आप संजो के रखोगे, एकदम ऐसे वैसे तो नहीं रखोगे, है ना। वैसा ही ये भक्ति योग बहुत नाजुक भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो उसको भगवान ने इस प्रकार से पहले कर्म योग और ऊपर से ज्ञान योग, इस प्रकार से उसको सुरक्षित एक बॉक्स जैसे रखा हुआ है ना। ज्वेल का बॉक्स है वो। तो इसलिए हमने ये सोचना चाहिए कि ज्ञान भी क्यों बता रहे अंतिमतः? वास्तविक ज्ञान भी हमको ले जाएगा भक्ति की ओर ही। हाँ, भक्ति के सिवा हमको पर्याय है नहीं भगवत धाम जाने के लिए। तो ज्ञान भी बताया जा रहा है भक्ति में जाने के लिए। वही यहाँ पर बता है कि यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था ना कि किस प्रकार प्रकृति में आने के बाद ये जीव बद्ध हो जाता है, उस पर प्रकृति के गुण
कार्यरत होने लगते हैं और फिर सद असद योनिषु जाता है वो, है ना। सद असद योनि जन्मसु, इस प्रकार से उसका प्रवास वो चलते ही रहता है एक एक योनियों में, है ना। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार का क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। ये सब जानकारी इसमें हमको मिलने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। मेरी जैसी यानी भगवान की जैसी दिव्य प्रकृति। हाँ, तो भगवान की प्रकृति कैसी है? वो तो सच्चित आनंद स्वरूप है और गुणातीत है ना, गुणों से परे है, गुणों के बंधन में नहीं है। तो हमारी आत्मा जो है वो भी शुद्ध स्वरूप में सच्चित आनंद स्वरूप ही है। हम भी तो भगवान के अंश है। तो गुणों के हिसाब से क्वालिटेटिवली हम भगवान के जैसे ही है, लेकिन हमारे ये शुद्धता पर सारा आवरण आ चुका है, इसलिए हम कल्मशों से घिरे हुए हैं। बहुत सारे कल्मश हमारे ऊपर हावी होते हैं। लेकिन जब हम इस ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे कि सब कुछ करने वाले तो ये प्रकृति के गुण हैं, है ना, आत्मा कुछ नहीं करती। ये हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि ये भौतिक शरीर कार्य करता है मन और बुद्धि के प्राबल्य में, है ना। मन और बुद्धि उस पर उनको कार्य करने में बाध्य करती है, लेकिन वस्तुतः आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है ना। आत्मा कुछ भी नहीं करती है। आत्मा केवल यहाँ पर एक सवार की भांति है। एक रथ, हमने देखा था लेवल 1 में भी, एक रथ आप इमेजिन करिए जिसमें 5 घोड़े लगे हैं। वो 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रियों की लगाम जो है वो वो लगाम क्या है? मन है। लगाम यानी मन, और वो लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। और ऐसा ये रथ चल रहा है, उसमें सवार कौन है? सवार है हमारी आत्मा। तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ड्राइवर ऐसा वैसा करे, वो चालक जो है बुद्धि जो यहाँ वहां ले जाए या उसका हाथ ढीला पड़ जाए, लगाम छूट जाए, तो एक्चुअली सवार कुछ नहीं कर पा रहा है ना। लेकिन उसको चाहिए क्या कि हमारे फिर भी बहुत कुछ कर पाता है आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा यानी हम स्वयं हैं। तब हम निर्देश दे सकते हैं हमारी बुद्धि को भी। ये नहीं कि अरे वो कर रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी ये भी जानना है कि मैं अलग हूँ और मेरी बुद्धि मन शरीर ये अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है और मैं भगवान का अंश शुद्ध स्वरूप में हूँ। गुणों के अनुसार मैं भगवान जैसा ही हूँ। जैसे एक समुद्र का पानी एक चम्मच भर के आप ले लो तो क्वालिटेटिवली दोनों एक ही है, दोनों में सॉल्ट कंटेंट्स एक समान ही रहेंगे, है ना। लेकिन मात्रा में समुद्र में असीम मात्रा में पानी है और चम्मच में मात्र कुछ ग्राम्स पानी आ जाएगा, है ना, कुछ मिलीलीटर्स पानी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम मात्रा में बहुत छोटे हैं। हाँ, हमको अणु आत्मा कहा जाता है और भगवान विभू आत्मा। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे ही दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। यानी वो कहाँ रहता है? यानी वो भगवान के साथ या तो वैकुंठ लोकों में या तो गोलोक वृंदावन धाम में रह सकता है ना। जो हमने देखा है 7वें अध्याय में कि यद्यपि यहाँ पर ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है, जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन आया तो सृष्टि का उन्होंने सृजन किया, जब रात आई तो उसको विनाश कर दिया, है ना, समेट करके रख दिया। लेकिन इस प्रलय का और सृजन का आध्यात्मिक जगत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही बताया जा रहा है कि फिर हम इस ब्रह्मांड के भौतिक बंधन से मुक्त होकर के हम कहाँ जाएंगे? आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, जहाँ पर ना तो सृष्टि के समय वो उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय उसको कोई विचलित होने की जरूरत है, क्योंकि वहां कोई परिणाम होता ही नहीं है ना। तो ये स्थिति प्राप्त होती है इस ज्ञान को समझने से। तो चलिए यह ज्ञान क्या है हम देखते हैं,
है ना। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। तो ये इसको कहा जाता है महत् तत्व। हाँ, जो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि अप्रकट अवस्था, गुणों की अप्रकट अवस्था जिसको कहा जाता है, वो उसको भगवान गर्भस्थ करते हैं। हाँ, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और इस प्रकार सभी जीवों का जन्म संभव हो जाता है। सभी जीव एक साथ आते हैं यहाँ पर। हाँ, ये नहीं कि जैसे वो थियरी है कि हम पहले बंदर थे और फिर अभी मनुष्य हो गए, इवोल्यूशन हो गया। इसको वैदिक साहित्य हमारा बिल्कुल नकारता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक सारे बंदर मनुष्य हो जाने चाहिए थे। फिर बंदर है क्यों अभी भी? तो ये लॉजिक जो साइंस देता है हमको, उसको हमारा वैदिक साहित्य बिल्कुल नहीं मानता है। ये जन्म हुए हैं सारे जीवों के एक साथ, सारी योनियां एक साथ निर्माण हुई और फिर उनको योनि दर योनि वो आगे इवोल्यूशन होता है। लेकिन ये नहीं कि बंदर खत्म हो गए, वैसा नहीं है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सभी योनियों के बीज प्रदाता पिता भगवान श्री कृष्ण है। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। शाश्वत जीव, हमारा स्वरूप कैसा है? हम अविनाशी शाश्वत स्वरूप के हैं, जैसे भगवान स्वयं भी है। हमारा विनाश नहीं हो सकता। हम शरीर बदलते हैं इस भौतिक जगत में आने के कारण। जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो शरीर भी आध्यात्मिक प्राप्त होगा, जिसको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं। तो यहाँ पर आने के कारण, इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण हम इन गुणों से बंध जाते हैं और इसलिए हम कहलाते हैं बद्ध जीव, है ना। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। बंधे हुए तो ये भी है, सत्वगुण भी बंधे हुए हैं। जैसे एक जेल में ए ग्रेड जेल, बी ग्रेड जेल, सी ग्रेड जेल होती है ना, अलग अलग प्रकार के कैदियों को अलग अलग ग्रेडेशन मिलती है, लेकिन है तो सभी कैद में। बस वैसे ही सतोगुण में क्यों न हो, है तो हम बंधे हुए हैं इस भौतिक जगत में के जेल में हम है ही। लेकिन ये कैसा है? हमको सुख और ज्ञान के भाव से बांध लेता है। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं? जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग जो है ना हमारी सोसाइटी के, तो जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या बड़े बड़े जो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो उनके पास ज्ञान होता है, भौतिक ही सही लेकिन ज्ञान होता है, और वे समाज के अन्य घटकों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, है ना। तो ये ज्ञान का भाव कि मैं ज्ञानी हूँ, और सुख, मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि मैं इतना ज्ञानी हूँ और मेरे पास इतना पैसा है। जनरली ये लोग वेल्दी भी होते हैं, तो मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरा घर इतना अच्छा है और सब लोग मुझे इतना आदर सम्मान देते हैं, तो मैं बहुत सुखी हूँ। तो इस प्रकार सुख और ज्ञान से, ज्ञान के भाव से वे बंध जाते हैं। लेकिन ये है कैसा? प्रकाश प्रदान करने वाला है। हाँ, यानी क्या? हमारा अज्ञान मिटाने वाला ऐसा ये गुण है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्।
हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो असीम आकांक्षाएं हैं रजोगुणी लोगों की। क्या कि हाँ, मुझे घर बनाना है और अधिक बड़ा घर बनाना है, कार है मेरे पास लेकिन मुझे और बड़ी बड़ी लेटेस्ट मॉडल्स की कार्स लेनी है ना। तो उनकी आकांक्षाएं जो है वो, उनको कोई एंड नहीं। एक इच्छा पूरी होती तो 10 हाजिर हो जाती है ना। तो इस प्रकार से उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती और वो तृष्णा उनकी जो है ना, वो पाने की प्यास जो जिसे कहते हैं ना, वो लालसा उनकी कभी खत्म नहीं होती है। और इसलिए वो काम करते जाते हैं, गधा मेहनत करते जाते हैं। आजकल के 99% लोग, हम लोग ऐसे ही है, रजोगुण से प्रभावित है 99%। क्योंकि ये रैट रेस जो चलती ही रहती है कि उससे ज्यादा मुझे कमाना है। वो अगर यूरोप टूर पर गया तो मुझे वर्ल्ड टूर पर जाना है ना। ये रैट रेस में लगे ही रहते हैं हम लोग। तो ऐसे हम सकाम कर्मों से बंधे हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। हाँ, तो तमोगुण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान से। अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है ये तमोगुण, और ये मोह में डाल देता है, भ्रमित करता है जीवों को। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद यानी आपराधिक भावनाएं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो ये पागलपन, आलस और नींद, इससे ये बंधे रहते हैं। जैसे सत्वगुणी लोग ज्ञान और सुख से बंधे हैं और रजोगुणी लोग सकाम कर्मों से बंधे हैं, ये लोग जो है तमोगुणी लोग पागलपन, आलस और नींद से बंधे हैं। और उत्पन्न कहाँ से होता है? सतोगुण उत्पन्न होता है ज्ञान से, रजोगुण असीम आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे विश्लेषण भगवान अभी बहुत सारा करने वाले हैं। 18वें अध्याय तक बहुत सारा ये 3 गुणों के माध्यम से भगवान ने बहुत विश्लेषण करके हमको ज्ञान दिया हुआ है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो तीनों गुणों में रस्सी खींच होती रहती है। कभी एक की ताकत ज्यादा लगती है तो दोनों उससे परास्त हो जाते हैं, फिर दूसरे की ज्यादा लगती तो बचे हुए दोनों उससे परास्त होते हैं। अब हमारे रोजमर्रा में अगर हम देखें, अपना ही विश्लेषण करके देखें, तो जब हम सवेरे उठते हैं, हाँ, हमने सवेरे तो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे विचार है, हम सतोगुण में है ना। प्रकाश प्रदान करने वाला ये सतोगुण, इसमें हम अपने आप को सुखी महसूस भी करते हैं कि हाँ, हम अच्छा सवेरा हमारा अच्छे से हम योग्य मार्ग से हम जा रहे हैं, सतोगुण में है। फिर क्या होता है? फिर ऑफिस का समय हुआ, चलो भाई ऑफिस में जाना है, तो जल्दी जल्दी पैक करके अपना ऑफिस चले गए। और ऑफिस में फिर वो मेरे बॉस को ज्यादा प्लीज करने को देख रहा है, मुझे प्रमोशन लेना है, तो मुझे उसको नीचा करके मुझे ऊपर जाना है। ये सब रजोगुण, असीम आकांक्षाएं, प्रमोशन चाहिए है, ये लेना है, वो लेना है। ये दोपहर का पूरा हमारा समय कैसा बीतता है? रजोगुण के प्रभाव में बीतता है। और तमोगुण को जब शाम को घर आ गए तो फिर क्या होता है? या तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन अपने फैमिली पर निकालते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, है ना। फिर आलस आ जाता है, टीवी के सामने बैठ गए, पसर गए, कुछ तो भी मुंह में डालते गए, है ना। तमोगुण के प्रभाव से कोई कोई लोग तो ऐसे समय में नशा अपनाते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक के आया हूँ,
तो नशा करना जरूरी है है ना। तो इस प्रकार से फिर हम तमोगुण में जाते। तो हम देख सकते कि हमारे सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी कैसे होता है, गुण अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। तो ये ज्ञान हमको होना बहुत आवश्यक है, कि जिससे कि जब ज्ञान होगा तब हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, नहीं कॉन्शियसली कम कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये ऐसा नहीं करना है ना। रजोगुण में जब हम ऑफिस जाते हैं तब भी हमने जो रैट रेस में दौड़ रहे हैं लोग, उसमें सहभागी नहीं होना है। अपना कर्तव्य एकदम अच्छे से करना है, 100% देना है अपने काम को, लेकिन किसी के कंपटीशन में या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। कोई कोई क्या होता है, रजोगुणी लोग बड़े बॉसिंग वाले होते हैं, है ना। मैं ऐसा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई नहीं काम करने वाला। तो वो अपने नीचे वाले लोगों को बहुत मतलब दबाने को देखते हैं, एक प्रकार से उन पर हावी होने को देखते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? रजोगुण के प्रभाव से। घर घर में भी हम ऐसे देखते हैं कि रिश्ते में ऐसे दूरियां होती है कि एक कोई ज्यादा एज वाले व्यक्ति छोटे बच्चों को या छोटे लोगों को दबाने को देखते हैं, उनको उनकी कमियां निकालते हैं, उनको मतलब डांटते रहते, बोलिए कुछ भी, है ना। तो वो कौन सा गुण है? रजोगुण के प्रभाव से, ठीक है ना। लेकिन हमने सबने प्रयत्न करना चाहिए, हमने सत्वगुण में रहना है। कम से कम सत्वगुण में जब स्थिर हो जाएंगे तब कहीं वास्तविक रीति से हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर के सभी द्वार कौन से हैं? यहाँ पर तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। तो यानी सभी अपना अपना काम बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं, सभी द्वार, है ना। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। नहीं तो कोई कोई लोग आपको शायद आपने भी अनुभव किया होगा, किसी किसी को तो नमक की मात्रा बहुत कम में सफिशियंट है, हाँ मुझे स्वाद आ रहा है, लेकिन किसी किसी को बहुत नमक डालने की आदत होती। तो क्या हो रहा है, वो उसको सही सही स्वाद नहीं मिल रहा है उस वस्तुओं का, अर्थात उसकी जो जिह्वा है वो सत्वगुण में स्थित नहीं है ना। तो ये हमने इस ज्ञान के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि गुण बड़े ही प्रभावशाली है, हमारे संपूर्ण जीवन में वो ही व्याप्त रहते हैं और हमसे अलग अलग प्रकार के काम करवाते हैं। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, हाँ, जब सत्वगुण में रहते तो प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। हम्म तो वो सब जो भी कार्य होते हैं, जो भी ज्ञानेंद्रिय के कार्य है, वो सही सही ढंग से होते रहते हैं। 9 द्वारों के कार्य सही सही होते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो सत्वगुण में 9 द्वार अपने अपने सुस्थिति में रहते हैं। रजोगुण के लक्षण क्या है कि अत्यधिक काम करता है वो व्यक्ति, बहुत गधा मेहनत करता है, हाँ, गहन उद्यम, सकाम कर्म, ये प्राप्त करने के लिए ये काम कर रहा हूं मैं, सकाम, है ना। और अत्यधिक आसक्ति, अनियंत्रित इच्छा और लालसा, ये सारे लक्षण उसमें प्रकट होते हैं, हाँ। और ये हम जन सामान्य में यही लक्षण आजकल हम ज्यादा देखते हैं। कितनी मेहनत करते हैं लोग बाग, सवेरे 6 बजे से घर से निकलेंगे, रात को 10 बजे आएंगे, किया क्या तो ऑफिस का काम किया, और क्या किसके लिए किया तो मुझे सैलरी मिले, है ना। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा केवल पेट भरने के लिए सैलरी पाना क्या इतना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है? नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, और उसके लिए हमने अपने दिन का नियोजन करना चाहिए। मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा या नहीं बताया पता नहीं, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के पिता
और जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद यानी हमारे श्रीला हमारे प्रभुपाद जी के गुरु, तो इस प्रकार से परम गुरु समझिए, हमारे प्रपिता गुरु समझिए प्रभुपाद जी के। तो वो थे मैजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के जमाने के। अब मैजिस्ट्रेट के लिए काम तो बहुत रहता है ना, और बड़ा परिवार भी था उनका, लेकिन अपने दिन को उन्होंने इस प्रकार से ढाला हुआ था कि 8 घंटे नौकरी के लिए, 8 घंटे अपने शरीर एवं परिवार के लिए, और 8 घंटे पूर्णतः भक्ति के लिए। इस प्रकार से उनका नियोजित बिल्कुल कार्यक्रम रहता था कि इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है, बिल्कुल फिक्स्ड, और उस समय यही कार्य करना है। और मैजिस्ट्रेट करके भी वे बहुत ही सक्सेसफुल थे, यानी सारे अंग्रेज में दूसरे जो थे वे भी इनसे लोहा मानते थे कि इनका कितना निर्णय जो है वो एकदम परफेक्ट रहता था, एकदम परफेक्ट न्याय संगत रहता था, और क्विक भी रहता था। नहीं तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वैसा नहीं रहता था। वो तुरंत वो न्याय देते थे, और वो पूर्णतः न्याय संगत रहता था उनका। तो इस प्रकार उनका उनका बहुत ही नाम था अंग्रेजों के जमाने में भी, और लोग उनका बहुत आदर करते थे। तो ये क्यों हो सका? क्योंकि वे अपने दिन को बराबर सुचारू रूप से बांट करके चलते थे। हाँ, ये 8 घंटे मैं केवल भक्ति के कार्य करूंगा, ये 8 घंटे मैं केवल ऑफिस का काम करूंगा, और ये 8 घंटे में मैं मेरा सोना, नहाना, खाना पीना, परिवार के लिए समय देना, ये सब ये 8 घंटे में। इस प्रकार से उनका एकदम शेड्यूल ऐसा परफेक्ट रहता था। तो वो हमारे लिए आदर्श देकर गए हैं कि हमने ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम रोजी रोटी ना कमाएं, नहीं कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार है हमारा, है ना, और परिवार का लालन पालन करना ये तो हमारा कर्तव्य है, तो वो भी करना है, लेकिन उसी में लिप्त नहीं रहना है। ये नहीं कि 12, 13, 14 घंटे हम ऑफिस में बिताएं और भक्ति की ओर फिर जा ही नहीं सके, जीवन का उद्देश्य ही नहीं जान सके, तो वो तो जीवन सफल नहीं कहलाएगा, है ना। तो जीवन भर किया क्या? बस वो लैपटॉप के सामने बैठे और कुछ तो किया। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 गुणों का हमने लक्षण देखे कि तमोगुण में क्या प्रकट होता है? अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह, ये प्राकट्य होता है। मोहित रहते हैं वे, उनको भ्रमित रहते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, योग्य क्या अयोग्य क्या बिल्कुल नहीं समझता, है ना। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हाँ, उच्च लोकों में जाता है सतोगुण में मरने वाला। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो सकाम कर्मियों में जाते हैं रजोगुणी, यानी धरातल पर ही यहीं पर रह जाते हैं। हाँ, और तमोगुणी तो निम्न श्रेणी में चले जाते हैं, निम्न योनि पशु योनि में जाते हैं तमोगुणी लोग। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो हर एक का फल भी बताया है कि पुण्य कर्म का शुद्ध फल होगा, सात्विक कहलाएगा। रजोगुण का फल क्या होगा? दुख, क्योंकि कितना भी सकाम कर्म कर ले, कितना भी गहन उद्यम कर ले, कितनी भी गधा मेहनत कर ले, अंतिमतः उसको सेटिस्फैक्शन कभी मिलता ही नहीं है ना। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है, और इसलिए वो अंतिमतः दुख ही पाता है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, बुढ़ापे में लोग क्यों दुखी रहते हैं? हमने तो जीवन भर इतना काम किया, इतने महान पोस्ट पर रहे, ठीक है, उसके बाद जब रिटायर हुए घर में आए अकेले बैठते हैं, और फिर बस अपने पास्ट ग्लोरीज में जीते हैं, वो लोग दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीवन का उद्देश्य है
उसके तरफ उन्होंने मुंह मोड़ के देखा ही नहीं। वो तो केवल मुझे ये बनना है, वो पाना है, इसमें ही रहे, बहुत ऊंची पोस्ट पर रहे, और फिर अंतिमतः मिलता क्या है उनको? इसका रजोगुण का फल क्या मिलता है? दुख मिलता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। हाँ, तो ये हर एक के फल बताए हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो देखिए कितने बारीकी से विश्लेषण करके बता रहे हैं भगवान हमको कि सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है, लक्षण क्या है वो भी बताए, है ना, और कौन सी चीज से बंध जाते हैं, कहाँ से उत्पन्न हो, सब इसका विश्लेषण किया हुआ। यहाँ पर फिर से बता रहे, एक बार बता चुके हैं यही बात कि ज्ञान से उत्पन्न होता है सतोगुण, और लोभ से उत्पन्न होता है रजोगुण, और अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण। ठीक है, ये हम पहले भी एक श्लोक में देख चुके हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी तल पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो क्या जान लेना है कि समस्त कार्यों में तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता है ही नहीं। यही बात भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कही है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। गुण ही प्रकृति के तीन गुण ही कार्य करते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यानी अहंकारी, ये विमूढ़ मूर्ख लोग जो है, मूर्ख बद्ध जीव जो है, वो समझते हैं मैंने किया, लेकिन करने वाला कौन है? ये प्रकृति के तीन गुण। ये तीसरे अध्याय में भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं भगवान कि समस्त कार्यों को जो तीन गुण है उनके अतिरिक्त कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मनुष्य समझता है मैंने किया। तो ये जो अच्छी तरह जान लेता है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को जान लेता है। तो इसलिए ये ज्ञान मार्ग का भी महत्व कितना है। देखिए कि ये सब प्रकृति के तीन गुण किस प्रकार हम पर हावी है, और परमेश्वर से मेरा क्या संबंध है ना, जो 13वें अध्याय में भी हमने देखा। और जैसे 13वें अध्याय में हमने एक बड़ा सुंदर श्लोक देखा था, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, है ना। तो उसके अनुसार भी परमेश्वर को जान लेना, परमेश्वर क्या क्या करते हैं, परमात्मा रूप में हमारे अंदर भी बैठ करके वो सतत कार्य करते हैं, देखते हैं हमारी इच्छाएं क्या हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, विचार क्या है हमारे मन में, सब कुछ वो एज अ विटनेस वो देखते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो जान लेता है, और भगवान का अस्तित्व जो तीनों गुणों से परे हैं, ये सब कुछ जानकारी हासिल करता है, वो भगवान के समान दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। गुणानेतान् तित्यं त्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, लांघ जाना है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इसी जीवन में, यानी यहीं पर रहते हुए भी अगर हम गुणों से परे कर ले अपने आप को, शुद्ध सत्व में चले जाएं, तब हम यहीं पर रहकर भी अमृत का भोग कर सकते हैं। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते, छोटा सा है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है।
तो हम कब ये गुणातीत अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, गुणों से परे कब हो सकते हैं? जब हम भक्ति के मार्ग में लगे, कृष्ण भावना भावित होकर हम दिव्य स्थिति में जा सकते हैं। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है, और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। है ना? तो भक्ति का की महानता है ये, है ना? जब हम भक्त बन जाते हैं तो इन गुणों के पाश से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा हमको, है ना? अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणांस्ते तान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार्यः कथं चैतान् स्त्रीगुणान् अतिवर्तते। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो ये अर्जुन के मन में प्रश्न आ गए कि किस प्रकार लांघता है, एक तो क्रिया क्या है, और उसका आचरण कैसा होता है, उसका बिहेवियर अब कैसा हो जाता है जब उसने गुणों को लांघ दिया तो, और उसके लक्षण क्या है। तो ये सब अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर अभी सविस्तर भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठन्ति नेङ्गते समदुःखः सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो ये सारे बातें बताई है, कैसे व्यवहार रहता है उसका, और वो किस प्रकार से गुणों को लांघता है, क्या करता है, ये सब बातें यहाँ पर बताई है। तो भगवान ने कहा, हे पांडव, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उत्पन्न होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। बाप रे, हम रिपीट करेंगे? कुछ समझा इसमें से? नहीं ना? हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर, प्रकाश कहाँ से मिलता है? सत्व गुण से। आसक्ति कहाँ से? रजोगुण से। मोह कहाँ से? तमोगुण से। तो ये गुणों के प्रभाव उसके अंदर आते हैं, है ना? लेकिन वो ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है। यानी वो कुछ प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा, उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, उनको निग्लेक्ट कर रहा है। हाँ, और इस प्रकार ना तो उनसे घृणा है कि अरे अरे, ऐसा विचार मेरे मन में आया कैसे आया, जाने दो, विचार आया, खराब भी विचार है, उसको जाने दो, ना उस पर कोई प्रतिक्रिया करनी है, ना उस विचार को जकड़े रखना है, उसको आया है, जाने दो, ठीक है। क्योंकि गुण तो प्रभाव करेंगे ही करेंगे, जब तक हम यहाँ पर है वो अपना काम करेंगे, हमने अपना काम करना है। क्या? न तो उनसे घृणा करना है और ना उनके लुप्त होने पर उनकी इच्छा करना है।
जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। तो गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया सब होती रहेगी, लेकिन भक्त जो है वो कैसा रहेगा? निश्चल, और इनसे विचलित नहीं होगा। एकदम स्टेडी रहेगा। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जब हम कोई चीज से उदासीन रहते हैं, जैसे हमने कोई पेड़ लगाया, एक को तो हम बहुत खाद पानी दे रहे हैं और दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो कौन सा मर जाएगा उसमें से? जो जिसको ध्यान नहीं दे रहे वो मर जाएगा। तो ऐसे ही गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया ये सब चलती रहेगी, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, उसको ना बहुत मतलब घृणा से देखेंगे, ना उसकी इच्छा करेंगे, एकदम उदासीन और अविचलित रहेंगे, तब फिर क्या है? वो गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया भी धीरे 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 होकर के वो खत्म होने लग जाएगी, है ना? और फिर जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी हमने देखा है, बार बार देखा है, सुख और दुख को एक समान मानना। और इसी का निर्देश भगवान ने दूसरे अध्याय में पहला इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दिया हुआ है, तांस्तितिक्षस्व भारत। ये सब कुछ होगा, सुख आएगा, दुख आएगा, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, सब होगा, लेकिन तुमको कैसा रहता है? तांस्तितिक्षस्व, टॉलरेट इट, सहन करो, सहिष्णुता, है ना? तो इस प्रकार ये यहाँ पर भी वही बताया है कि एक समान मानता है वो, है, उसमें विचलित नहीं होता। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, यानी ये सब भौतिक चीजें हैं, इनसे ना तो आसक्ति है और ना घृणा है। और दूसरा विचार ये भी है कि जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में, उसका स्वामित्व तो भगवान का है, तो मेरा तो कुछ है नहीं। तो दूसरों की चीज के प्रति, जो भगवान का है उसकी चीज के प्रति ना मुझे घृणा होगी, ना आसक्ति होगी, है ना? जैसे हम किसी पड़ोसी के घर में गए और उसका कुछ बहुमूल्य चीज वहां पर रखी हुई है, तो हम ना तो उसके प्रति, क्योंकि वो तो उसका है, हमको पता है, तो ना तो हमको हा मैं भी ये अपना लूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना तो उससे घृणा। तो वो क्योंकि हमारी है ही नहीं, तो हम उसके प्रति क्यों क्यों प्रतिक्रिया रखें? इस प्रकार हम उसको एक दृष्टि से ही देखते हैं। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, तो अच्छा समय रहे बुरा समय रहे, एक समान बना रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। तो उसका धैर्य उसने धारण किया हुआ है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। और ये तो सब द्वंद्व तो जीवन में चलते ही रहते हैं। कोई प्रशंसा करता है, दूसरा आकर के बुराई करता है ना? किसी की मतलब एक रिश्तेदार आएगा, वो बढ़ाई करेगा तुम्हारी, अरे वाह वाह, तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। और वही दूसरी तरफ से दूसरा रिश्तेदार आएगा और तुम्हारी बुराई करके जाएगा। तो हमको विचलित नहीं होना है, दोनों को एक समान लेना है, ना तो प्रशंसा से फूल जाना है और ना किसी ने बुराई की तो एकदम अपने आप को एकदम वो समझने लगना है। दोनों तरफ से, ना तो दूसरे के प्रति, जिसने बुराई की उसके प्रति क्रोध मन में रखना है, दोनों भी नहीं, है ना? तो ये सब समान भाव, मान तथा अपमान, द्वंद्वों के प्रति बिल्कुल अविचलित भाव रहना। द्वंद्व तो बहुत है हमारे जीवन में, ये दो बताए, प्रशंसा बुराई, मान अपमान, यश अपयश, है ना? अनेक अनेक आते हैं द्वंद्व जीवन में, लेकिन सभी परिस्थिति में हमको अविचलित भाव से रहना है, समान भाव से रहना है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। तो चाहे शत्रु आपके सामने आए, वो शत्रुता करे, लेकिन आपने कैसा रहना है? जैसे कि आप एक कोई मित्र के साथ व्यवहार कर रहे हो, है ना? तो ये करना कठिन होता है, लेकिन होता है। धीरे 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 करके हम ये सब कर सकते हैं, प्रयत्न करना होगा और ये ज्ञान में स्थित होना होगा, बिल्कुल, है ना? तो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, यानी कोई भी सकाम कर्म वो करता ही नहीं है। जो कुछ कार्य करेगा वो कैसे कार्य करेगा? आध्यात्मिक अकर्म। अकर्म के बारे में हमने पढ़ा है ना चौथे अध्याय में। सारे कर्म आध्यात्मिक अर्थात भगवान के लिए कर्म करता है। भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों का नहीं किया है ना? यानी जो भी कार्य करेगा वो दिव्य कार्य ही होंगे उनके हाथ से, यानी भगवान को समर्पित, ऐसे भगवान को प्रसन्न करे ऐसे ही कार्य होंगे। इसलिए यहाँ बताया है भौतिक कार्य नहीं है वो।
ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये सारे गुण हमको हम अपनाएंगे, हम में आ जाएंगे, तब कहीं जाकर के हम गुणों से परे हो जाएंगे, गुणातीत। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पर्पट है, अभी नहीं पढ़ेंगे। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो अविचलित भाव से वह भक्ति में प्रवृत्त है। भक्ति मार्ग ऐसा है जो बड़ा ही सुखकारक है, और इसको जब हम अपनाते हैं तब इन गुणों के प्रति धीरे 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 उदासीन होने लगते हैं, है ना। उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। चाहे अच्छा विचार आए, चाहे बुरा विचार आए, एकदम हम उनको डिलीट मार सकते हैं, है ना। तो उनको हटा सकते हैं हम, और इस प्रकार से हम अविचलित भाव से भक्ति में पूरी तरह जब आ जाते हैं, तब हम गुणों के परे हो गए, ऐसा माना जाता है। और तब हम जब गुणों से परे हो गए, यानी ब्रह्मांड के कवच से बाहर निकल गए, है ना। ब्रह्मांड जो एक अंडे के आकार का होता है, उससे हम उसके कवच को तोड़ करके बाहर निकल गए, मुक्त हो गए। और फिर हम कहाँ जाएं? ब्रह्म के स्तर तक, अर्थात ब्रह्म ज्योति के स्तर तक, जहाँ पर भगवान का जो दिव्य प्रकाश है, वो प्रकाश में स्थिति में हम तुरंत ही पहुंच जाते हैं, जैसे ही गुणातीत हो गए। तो ये ज्ञान मार्ग हमको कहाँ तक ले जा रहा है? ये ज्ञान का मार्ग है ना। ये हमको कहाँ तक ले जा रहा है? ब्रह्म ज्योति तक। और भगवान कहाँ पर है? ब्रह्म ज्योति के बाद परमात्मा, और परमात्मा के बाद भगवान। यद्यपि भगवान के ही ये सारे रूप है, लेकिन फिर भी भगवान का जो सुंदर श्याम सुंदर रूप है, वो केवल भक्त ही जान सकता है। हाँ, भक्त को ही वहां तक पहुंचने दिया जा सकता है। केवल भक्त के पास ही वो टिकट है जो भगवान के दर्शन उसको हो सकते हैं। और ये ज्ञान मार्ग हमको कहाँ तक ले जा रहा है? ब्रह्म के स्तर तक। ठीक है ना। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय, निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं ये निराकार ब्रह्म भी और कुछ नहीं है, मेरा ही आश्रय है, मेरे ही आश्रय में है वो। अर्थात एक्चुअली भगवान के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति है, जैसे सूर्य की किरणें, है ना। तो बोल रहे हैं मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, कोई और नहीं, है ना। जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है, यानी वो ब्रह्म ज्योति का भी स्वरूप कैसा है? अमर्त्य है, कभी वो खत्म नहीं होता, अविनाशी है और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो वो भी स्थान कितना दिव्य है। लेकिन भक्त कहाँ जाना चाहता है? भक्त तो भगवान के पास जाना चाहता है, जहाँ वो प्रत्यक्ष उनकी सेवा कर सके, है ना। क्योंकि जीवेरा स्वरूप होए जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। बाकी ये सब है बहुत दिव्य, फिर भी वो स्थिति नहीं है, वो तो टॉप मोस्ट स्थिति है। ठीक है, चलिए हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। मैंने बताया ना 3 स्टेजेस। कौन सी? ब्रह्म ज्योति सबसे बाहरी, उसके बाद परमात्मा, और उसके बाद भगवान। तो ये शुभारंभ है, यहाँ से आरंभ होता है दिव्यता को, भगवान की दिव्यता का आरंभ है। इसलिए ये दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम साक्षात्कार के चरम साक्षात्कार है, परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है ना। जो प्रकृति है वो भगवान की बहिरंगा या अपरा शक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है।
भौतिक प्रकृति के लिए ये आध्यात्मिक स्पर्श है, क्योंकि जीव आध्यात्मिक है जो अंदर बैठा है, आत्मा जो है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, और उसके बाहरी आवरण जो प्रकृति से बना हुआ है वो भौतिक है। तो इस प्रकार जब हम जीव अंदर गए इस भौतिक शरीर के, तो प्रकृति को भी एक आध्यात्मिक स्पर्श मिल गया। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। तो चारों कुमार जो है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वे पहले ऐसे ही ब्रह्म पद पर ही आसीन थे, लेकिन जब वो एक बार वैकुंठ में गए और वहां पर उनको प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, उनके गले में जो तुलसी माला थी उसका सुगंध उन्होंने सूंघा, हाँ, तब वो तुरंत ही भक्ति में आ गए थे, वो दिव्य दर्शन पा करके। तो इस प्रकार धीरे धीरे उस पद से भी भगवान के साक्षात्कार तक जाया जा सकता है। वैदिक साहित्य में ये पढ़ा हमने। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। तो केवल ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके वो ब्रह्म ज्योति तक तो गया, ब्रह्म पद तक तो गया, लेकिन उसके आगे अगर उसने भक्ति का मार्ग नहीं पकड़ा तो उसका नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। तो उस स्टेज से भी ऊपर उठना आवश्यक है। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसौ वै सह रसम हेवाय लब्धानंदी भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है, यानी भक्त को भी वो ऐश्वर्य प्राप्त होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया है प्रभुपाद जी ने, कि जैसे राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है ना। राजा का सेवक राजमहल में ही रहता है ना। राजा के लिए जो खाना बनता है वो भी खाता है ना। तो इस प्रकार से वो भी करीबन करीबन राजा के सारे ऐश्वर्यों का भोग करता है। वैसे ही जब हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं तो वो ऐश्वर्य हमें भी प्राप्त होता है। हम भी करीबन करीबन भगवान के जैसे ही ऐश्वर्य संपन्न स्थिति का भोग कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? भक्ति। हर जगह पर भक्ति का प्राधान्य कैसे भगवान भी बताते हैं और प्रभुपाद जी भी हमको समझाने के लिए बताते हैं। ये नहीं कि जो ब्रह्म की स्टेज तक आकर के हम संतुष्ट हो जाए, नहीं, प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं, ये आपकी मतलब किसी भी मनुष्य के लिए ये शाश्वत स्थिति नहीं है। या तो उसको भगवत प्राप्ति के और प्रयत्नशील होना चाहिए, भक्ति में जाना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो सकता है। जैसे आप लोगों को विश्वामित्र के बारे में मालूम होगा। विश्वामित्र ने तो इतनी तपस्या की, इतना ज्ञानी था, लेकिन फिर भी मेनका आई और उनका पूरा तपस्या का नाश हो गया, पतन हो गया। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में नहीं गए थे। भक्त नहीं बने थे, तब भी वो केवल ध्यानी और ज्ञानी बन करके रह गए थे, योगी, है ना। तो भक्ति में नहीं गए थे, इसलिए उनका पतन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में ये सब कुछ सम्मिलित है, अपने आप है, निहित है ना। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में से
व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। यानी जब भक्त बन जाता है तो ब्रह्म ज्योति का स्थान या परमात्मा के स्वरूप में उनका ज्ञान, ये सब कुछ उसको पहले से ही मिल जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये हमारा 14वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इसमें हमको कितनी जानकारी मिली, किस प्रकार ये तीनों गुण रहते हैं, उनके लक्षण क्या है, कहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, उस गुण में गंतव्य क्या मिलता है ना, और उन गुणों से अतीत कैसे हुआ जा सकता है, ये सब कुछ हमने इस अध्याय में देखा है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे कृपा करके। माता जी हरे कृष्ण, मैं तुषार हरे बोल रहा जी जी प्रभु। हूँ। माता जी, एक दिन आपने सूर्य की उपमा देते हुए ब्रह्म ज्योति और भगवान को बताया था। ये बिल्कुल। परमात्मा बीच में है, परमात्मा को कैसे समझे? परमात्मा है ना, जैसे सूर्य की सतह है ना, सरफेस, सरफेस की आप स्टडी करोगे तो आप समझिए आप परमात्मा तक पहुंच गए। वो उपमा देने के लिए है। तो सूर्य की किरणें, ये ब्रह्म ज्योति स्टेज, फिर सूर्य के सतह की स्टडी यानी परमात्मा स्टेज, और सूर्य के अंदर जाकर उसके कोर तक जाकर उसका पूर्ण अभ्यास, ये हुआ भगवान को प्राप्त करने की स्टेज। तो ये उपमा दी जाती है इन तीनों को। ठीक है प्रभु जी जी जी। जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक प्रश्न और था, जैसे कि हम लोग सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आ, जितने भी लोगों को मैं जैसे देख पाता हूँ, तो जो भी मतलब पार्टीज चलती हैं, कोई बाहर से विजिट करता है, तो हमेशा ऐसा चलता है, तो फिर यही लगता है देख के कि मैं इस स्थिति में आके बार बार उस रजस और तमो गुण वाले मतलब एटमॉस्फेयर में बार बार हूँ। हालांकि ये ध्यान में रहता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, और एक लिमिटेड टाइम में रह के वहां से निकल जाना है। बट कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को जज करते हैं, मतलब, तो मतलब इस चीज से कैसे वो करें माता जी? मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग इसको बहुत हमें जज कर रहे हैं, और फिर हो सकता है हमारी ग्रोथ के लिए इसको गलत तो ना ले लें, फिर ऐसा कि जैसा वो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, हम हाँ अवॉइड करते हैं बहुत चीजें। बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ प्रभु आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि लोग फिर ऐसा समझते हैं कि ये अपने आप को अलग रखने को देख रहा है, और है ना, हमारी पार्टीज में सम्मिलित नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमको अपने क्या बोलेंगे उसको विवेक बुद्धि से हमको अपना निर्णय लेना है कि हमको क्या चाहिए जीवन में। क्या उसी रैट रेस में हमको पड़े रहना है, या हमको अपनी आत्मोन्नति के लिए काम करना है? ये तो अपना अपना इंडिविजुअल लुकआउट है। लेकिन हाँ, ये हाँ निश्चित है कि हम अगर उनके संसर्ग में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको उनके गुणों का प्रभाव होगा, क्योंकि संग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छी संगति में रहोगे, आपको अच्छे गुण प्राप्त होंगे। आप बुरी संगति में रहोगे, आपको निश्चित रूप से बुरे गुण मिलेंगे, क्योंकि इतने हमारी लेवल नहीं है कि हम बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से बचा सकें। तो संग का परिणाम तो बहुत ज्यादा है। फिर हमको निर्णय लेना है कि हमको कैसा संग रखना है। काम से काम मतलब रखा जा सकता है। अगर आपका काम परफेक्ट है और आप अपना वो पार्टीज वगैरह में नहीं जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम जा करके निकल जा सकते हैं, है ना। फिर लोग उसका कुछ भी इन्फ्लुएंस निकाले, लोगों को हम नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, अपने मन में निश्चय रहना चाहिए कि मुझे इस बात को ज्यादा प्राधान्य देना है, मेरे जीवन में इस बात को ज्यादा प्राधान्य रहेगा। क्या वो पैसा कमाना है या फिर आत्मोन्नति करना है? ये इंडिविजुअल डिसीजन है ना। तो जी जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो अर्जुन और कृष्ण भगवान जी का संवाद है वो भी प्रश्नोत्तर विधि में है। लेकिन पता है माता जी, आपका जो आप संवाद करते हो तो वो तो व्याख्यान विधि हो जाती है, तो हम लोगों का पार्टिसिपेशन भी उतना नहीं हो पाता है। माता जी, वो एक्चुअली मैं गृहस्थ में रहती हूँ, तो मुझे बहुत बार रात को भी उठना पड़ता है बुजुर्गों की देखभाल के लिए। तो मैं सुबह 6 बजे उठ के जब करती हूँ क्लास, तो मैं बैठी बैठी ही सो जाती हूँ माता जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मंत्र बीच में हरे कृष्णा मंत्र का जाप करवाएं या कुछ ऐसा करें कि नींद ही ना आए? जब मन बहुत शांत होता है बड़ा अच्छा लगता है माता जी। जिस दिन आपका क्लास नहीं करती उस दिन मुझे लगता है सुबह सुबह उठ के मेरे कोई चीज खो गई है।
लेकिन मुझे इतनी नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ माता जी। मंत्री में बीच में श्लोक है जी, में सो जाते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, मेरे पास तो बहुत लिमिटेड समय रहता है ना, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस मुझे लेना पड़ता है। आई एम सॉरी कि मैं ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं कर पा रही, लेकिन क्या है, ये समझाने के उद्देश्य से होता है। अगर एक एक का प्रश्न बीच बीच में भी लेते रहेंगे ना, तो एक तो वो टाइम बहुत वो हो जाएगा। उसके बदले पूरा एक बार का कवर अप करके फिर मैं प्रश्न लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर माता जी हरे कृष्णा महामंत्र चला दिया कीजिए, सब लोग बोले साथ में। कब? शुरू में? शुरू में क्या? नहीं क्लास? माता जी, श्लोकास के बीच में जैसे 2-3 हाँ। श्लोक हो गए कुछ। माता जी, फिर वो लिंक टूट जाती है थोड़ी सी, मेरी बोलने की भी और सुनने वालों की भी, क्योंकि पिछला श्लोक अगले श्लोक से कनेक्टेड रहता है थोड़ा न थोड़ा, है ना। तो फिर वो लिंक ऐसे एक एक साथ लेने से मुझे मुझे तो भी ऐसा लगता है कि वो सुविधाजनक हो जाता है। नहीं तो बीच में ही हम हरे कृष्ण महामंत्र चलाएंगे, बोलेंगे, तो होता क्या है, पिछले श्लोक में क्या पढ़ा उसका लिंक जरा सा टूट जाएगा ना, इसलिए। हरे कृष्णा माता जी, हमको जूम क्लासेस में भी केवल जैसे 6 बजे वाला है तो 6 बजे वाला क्लासेस करो, और बाकी लिंक्स नहीं होते हैं। नहीं तो आप मतलब ले सकते हैं, आपको अगर दोपहर का क्लास करना है, बिल्कुल आपको मिल जाएगी लिंक, उसमें कुछ नहीं है। माता जी इतना अनसर्टेन होता है कि पता ही नहीं चलता कि सुबह का कर पाएंगे कि दोपहर का कर पाएंगे, पता ही नहीं होता है। यहाँ पे इतना काम कैसे भी आ जाता है। बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चे पालने से बहुत ज्यादा कठिन होता है। एक तो उन्हें आई अल्जाइमर हो जाता है, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि वो क्या करते रहते हैं। जी 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 माता जी, आई अंडरस्टैंड। और उसके बावजूद आप इसमें रुचि ले रही है, बहुत अच्छी बात है। तो एक तो हमारे 4 टाइमिंग्स है, आप सुटेबल टाइम चूज करिए। ये नहीं होता दोपहर को कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, आप चारों लिंक्स आपके पास रखिए, और जो समय आपको जब समय मिले तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वो कर सकते हैं आप। उतना हम ये कर सकते हैं। और क्या मुझे, लेकिन वो बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का तो आप लोग क्या बोलते हैं? तुषार प्रभु, आपको क्या सोचना है इसके बारे में? बीच में हरे कृष्ण माता जी, करेंगे तो? जी जी, मेरे को माता जी ऑफिस निकलना रहता है, तो मैं एक्चुअली प्रेफर करूंगा कि अगर मंत्र करेंगे तो और लेट हो जाएगा, मेरे नहीं, पास भी मतलब टाइम नहीं है। हाँ, मोस्टली तो ऐसे ही होता है, लोग बाहर जाने के वो रहते हैं ना, तो टाइम सुबह का। क्योंकि फिर डॉक्टर का स्कूल का तैयारी, फिर ऑफिस जाना है, तो जी, 5-5 मिनट में डिफरेंस हो जाता है। बराबर बराबर। अ, शैलजा माता जी, आप ना जब समय मिले, आपके पास चारों लिंक्स रखिए, मैं आपको भिजवाने का वो करती हूँ, ग्रुप में ही डाल देती हूँ। चारों लिंक्स रखिए। अभी देखिए, नया सेशन चालू हो जाएगा अगले महीने के फर्स्ट मंडे से चालू होता है अगला सेशन, ठीक है। तो उसमें आप चारों लिंक्स आपके पास रखिए, जब समय मिले ज्वाइन कर ले, ठीक है। कोई उसमें आपको रोकेगा नहीं। नए सेशन से चालू कर लीजिए लेवल 1 से, तो आप मतलब रोज रोज सुनिए, लेकिन तो उससे क्या होता है कि आप अध्याय दर अध्याय बराबर वो लिंक रख सकेंगे। धन्यवाद माता जी। मैं आपकी सहायता करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है। और मैं आपका प्रॉब्लम भी समझ पा रही हूँ कि ऐसे ऐसी सेवा में आप है कि जहाँ वाकई में टायरिंग बहुत हो जाता है, तो जी हरे माता। कृष्ण माता जी। लेकिन कुछ करेंगे माता जी आपके लिए। आप जुड़े रहिए इस ग्रुप में। मैं क्षमा माता जी से बात करके आपको अगले इसका पूरा वो दिलवाती हूँ। आप माता जी रिकॉर्डिंग भी तो रहती है ना, मतलब रिकॉर्डिंग्स भी अगर रहती है, हाँ, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स है माता जी। आप ना उसका जो प्लेलिस्ट है, वो पूरी प्लेलिस्ट ले लीजिए। मेरी प्लेलिस्ट है और भी लोगों की है, तो फिर उसको सुना करिए जब आपको समय मिले, तो एज गुड एज लाइव सुनने समान हो जाएगा, ठीक है माता। माता तो क्षमा माता जी से आप कांटेक्ट करें, उनका नंबर है ग्रुप में, उनको ये करिए और उनसे बोलिए मुझे प्लेलिस्ट का लिंक दे दीजिए, तो फिर आप पूरा सुन सकते हैं। उसमें लेवल 1 भी है मेरा, लेवल 2 भी है, एक ही लिंक में है, तो वो ले लीजिए आप, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। माता हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था लक्ष्मी जी जी जी। माता जी, जैसे हम पूजा पाठ भी करते हैं तो कभी कभी हमें उसमें भी आसक्ति सी हो जाती है, मतलब ये सही कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं कि नहीं। मतलब बहुत मतलब डायलेमा सा होने लगता है, अच्छा ये कर दिया, मतलब अपने आप ही बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये सही है क्या माता जी?
ऐसा है कि भगवान प्रसन्न काहे से होते हैं? हमने देखा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भक्ति बाकी तो सब कवर है उसका, है ना? आप कौन सी चीज उनको क्या कर रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स पहना रहे हो, ये कवर है, प्रसन्न होंगे। लेकिन मेन उनका उनको क्या चाहिए? भक्ति और प्रेम। तो वो अगर हमारे मन में सतत रहे उनके लिए, केवल वो क्रिया के लिए नहीं कि पूजा कर रहे उस समय कुछ हम मन में भाव ला रहे, उतना नहीं, हम दिन भर में कैसे भाव रखते हैं, भगवान को कितना स्मरण करते हैं, है ना? और अनुकूल से संकल्प, भगवान को प्रसन्न करे ऐसी कैसी एक्शन है हमारी, ये सब ज्यादा मायने रखती है। लेकिन फिर भी हाँ, पूजा के विधि विधानों का पालन करना ये भी एक साधना भक्ति का अंग है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके प्रति बहुत ज्यादा ये होना ही चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऐसे ही करना है, ये 10 बार ही घुमाना है, ये 4 बार ही घुमाना है। ये सब के प्रति ज्यादा आसक्ति मत रखिए। हाँ, मेन है हमारे भाव, और वो भाव कैसे रहने चाहिए? हमारा जितना मन शुद्ध होगा उतने भगवान प्रसन्न रहेंगे। हाँ, हमारे मन को शुद्धता मतलब शुद्ध रखना है हमारे मन को, उसमें कल्मश कम से कम रहे, धीरे धीरे निकलती जाए, तब फिर भगवान ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, शुद्ध हृदय में वो विराजित हो जाते हैं है ना? तो इन चीजों को ज्यादा महत्व मत दीजिए। हाँ, महत्वपूर्ण है, साधना भक्ति भी है ना, दूसरे स्टेज पर ही है, लेकिन वो साधना भक्ति कैसी, जो वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं नियम, जो गुरु के द्वारा बताए गए हैं नियम, उनका पालन करना है। तो अभी आप, मुझे नहीं लगता किसी गुरु के माध्यम से आपको कुछ ये है। आप जो प्रचलित आपके घर में परंपरागत जो कुछ होता आ रहा है, बड़े लोग जो कर रहे हैं उसका अनुसरण आप कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति ना रखें। कभी नहीं होता कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं, है ना? कभी ऑफिस जाने की हड़बड़ी में पूरी तरह से हम समय नहीं दे पाते पूजा पाठ को वगैरह, कोई बात नहीं, उससे गिल्ट मत करिए। लेकिन हाँ, अपने जप करते रहिए, वो ज्यादा, पूजा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। ठीक है माता जी, लक्ष्मी माता जी? कृष्ण तो गिल्ट कृष्ण मत माता रखिए जी। मन में कि कभी कभी नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा जी, सपना माता जी जी। आवाज नहीं आ रही माता जी, मुझे समझा नहीं, क्या बोल रहे? यूट्यूब वाली लिंक तो मुझे भी चाहिए थी। हाँ, तो आप क्षमा माता जी से ले लीजिए ना, क्षमा माता जी सबको दे जी माता, ले लीजिए ना। हरे कृष्णा। किसी को कुछ और प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। माता जी, जैसे कि अभी लेवल 2 के 4 अध्याय शेष हैं, जी, तो लेवल 2 होने के बाद फिर नेक्स्ट क्या फिर लेवल होगा? 3 में जाएंगे आप। लेवल 3 में मुझे लगता है वीकली 2 बार ही क्लासेस होती है। हाँ, जी। और उसमें आपको ये 3 बुक्स पढ़ाई जाएगी, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इनके बारे में बताया जाएगा लेवल 3 में। फिर उसके बाद लेवल 4 में प्रेजेंटेशंस करने होते हैं आप लोगों को। जैसे एक एक ग्रुप को दिया जाता है, उनको एक टॉपिक दे करके उस पर प्रेजेंटेशन करिए आप आधे घंटे का ऐसे। तो उसमें इंटरेक्टिव ज्यादा हो जाता है, और आपकी समझ कितनी है उस टॉपिक पर वो जरा डीप होने लगती है। तो वो माता जी, जैसे हाँ, धन्यवाद माता जी। और एक चीज, लास्ट क्वेश्चन, माता जी, जैसे आप ब्रह्म संहिता का बहुत रेफरेंस लेती हैं, हाँ बहुत अच्छे श्लोक लाते हैं जिसमें भगवान के बारे में भी आपने समझाया कि, हाँ तो मैं भी इस्कॉन पंढरपुर गया था माता जी, इस्कॉन पंढरपुर विजिट किया 2 हफ्ते पहले, तो वहां पे ब्रह्म संहिता की पतली सी किताब मिली, बट उसमें सिर्फ अध्याय 5 ही था शायद। हाँ, वही। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, ब्रह्म संहिता पूर्ण रूप में मिली ही नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया के टूर पर गए थे, तब उनको एक पुरातन मंदिर में ये कुछ कागजात मिले, उसमें ब्रह्म संहिता के केवल 5वां अध्याय ही मिला, बाकी वो मिले ही नहीं। तो हम 5वां अध्याय वो करते हैं, उसमें से भी कुछ श्लोक का पठन ज्यादा करते हैं। तो 5वां ही अध्याय है, ये बराबर है आपकी बात। तो माता जी, उसमें जो लैंग्वेज लिखी है प्रभु जी ने, वो इतनी मतलब मुझे टफ लगती है वो समझने में, क्योंकि हर एक लैंग्वेज को विस्तार करने में ही मतलब बहुत वो लगेगा। हालांकि मैं कुछ कुछ पकड़ पाता हूँ, क्योंकि जैसे भगवत गीता अभी कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ, हाँ, बट कमी लगती है कि उस वर्ड्स को मैं अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा हूँ पूरा अच्छे से अच्छा और क्लैरिटी के साथ।
थोड़ा सा टफ लगता है। जी जी। इच्छा बहुत है कि मैं उसको समझूं, क्योंकि ऐसा हाँ, लगा पत्री की बहुत सुंदर है ब्रह्म पढ़ने संहिता, बहुत ही सुंदर है। और उसमें सब कुछ वर्णन है, देखिए कि किस प्रकार कारुणोदक कषाय विष्णु का स्थान है, फिर गर्भोदक, सारा वर्णन, मतलब सारे देवी देवताओं का वो आ जाता है उसमें, कार्य आ जाता है, गणपति जी का आ जाता है, शिव जी का आ जाता है, और प्रकृति जो दुर्गा देवी है, सबका आ जाता है। तो वो पढ़ना बड़ा ही अच्छा लगता है उसमें। तो आप पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, फिर एक एक शब्द वो क्लियर होते जाएगा। जी, हाँ जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और उसके श्लोक कितने अच्छे हैं, उसका पठन भी अपने आप में बहुत आनंददायक है, बहुत अच्छा लगता है। जी, हरे कृष्ण माता। जी हरे कृष्णा। अ, चलिए फिर, अभी मुझे लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि विष्णु वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी। हरे कृष्ण।